हसन साहब, सरहद पार से आपकी फेवरेट सिख बरादरी के ख़वातीनों हज़रात तरन्नुम में कुछ कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कह रहे हैं। ये अंदर से आने वाली आवाज़ है। अच्छा, रायत इंदौरी साहब, मैं तो कभी उनको मिलना नहीं, वो ड्रामा बड़ा करते थे स्टेज पे, शायर अच्छे थे, मरहूम हो गए, अब कई साल हो गए। उनका एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। यानी कई साल पहले, उस वक्त भी मोदी बरसर इक़्तिदार था, जब उन्होंने ये पढ़ा, ये यही कुछ करते हैं, यही इनकी औकात है। और ज़ालिमों, सफ़ाकों, तातारियों, मंगोलों की वो नहीं देखते, उनका फोकस होता है इक़्तिदार। इसीलिए सियासत इसलिए मनहूस तरीन चीज़ है। बहरहाल मोदी एंड कंपनी ने सारा माहौल जंगी किस्म का इलेक्शन की जीत के लिए बनाया है, सबको पता है, उनके अपने अवाम को भी पता है। गुज़श्ता इंतखाबात में जो इनके साथ हुआ, क्या नारा था, अब की बार 400 पार, फिर क्या बना, तारो तार। अब अगला इलेक्शन है, उसका देखते हैं क्या बनता है। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानियों से, कहो भाई अपने पुरखों की तरफ लौट जाओ। याद रखना, जो बाप अपनी वल्दियत से मुकर जाए, बापू को उन्होंने मना, मैं हमेशा गांधी जी उनका एहतराम। खैर, अच्छा, अगर पहलगाम से बीजेपी की मकबूलियत ना बढ़ी तो इस तरह का एक और वाकया कहीं और, ये कपवाड़े तो बारामूले तो श्रीनगर के लाल चौक कहीं भी हो सकता है। फिर सिखों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश, समेटनी नहीं, कोशिश मशरकी पंजाब को भी किसी न किसी इम्तिहान में डाल सकती है, जो इनकी जहनीत है, जो इनकी मेंटालिटी है। जी बिल्कुल ठीक है साहब, इनकी से मुराद इंडियंस नहीं, मोदी साहब एंड कंपनी। जी हसन साहब, सिखों की तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गरपतौत सिंह का कहना है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पंजाब से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी कहा कि जंग हुई तो पाक आर्मी के लिए लंगर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये देखो, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, सरदार जी मैं कह लेता हूँ, मैं आप बोल लेते हो, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा। इनको मैं सुनाता हूँ, इनके भी और हमारे भी, बाबा बुल्ले शाह, वो तो पढ़े लिखे जो हिंदू हैं, वो भी आशिक है उनके। इट खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, आण फकीर ते खाखा जावन, राजी होवे बुल्ला। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मेहमान नवाजी। और याद रखना, हम चूँकि जाहिल हैं, हम कह देते हैं फ़कीर। गदागर और फ़कीर में बहुत फ़र्क है, ये फ़ख्र से है। फ़कीर होना तो बहुत बड़ी सादत है, लेकिन मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद ये अर्ज़ करता हूँ कि सरदार जी, तुहाडे तो बेहतर कौन जानता है कि भुखा शेर ज़्यादा भैड़ा होंदा है। तो तुसी लंगर ना लाना, असी आप ही हिसाब चुका लेंगे माशाल्लाह। चलें, सही, आगे चलते हैं साहब। इंडिया ने समा समेत 3 बड़े पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी के अलावा मुतादिद यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। क्या कहेंगे इस बारे में? दूसरी तरफ पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत, फौज, सिक्योरिटी इदारों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भांडा फोड़ने वाली गुलकारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गद्दारी समेत 10 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। यानी गुलकारा, वो बच्ची मैंने भी देखी है, 10 इल्ज़ामात, बहुत घटिया मेंटालिटी है। एक आदमी इधर भी पा दो, भी पा दो, उधर भी पा दो। और वो कहते हैं ना, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अल ज़ालिमीन। वो बच्ची है, वो गा रही है, खूबसूरत बात है कि वो पाकिस्तान को, उसने कहा मुर्दाबाद कैसे कहूँ, जो मेरे बाबा नानक की, अच्छा उनका एहतराम हम करते हैं। मैंने इतनी किताबें उन पर पढ़ी हैं, एक ज़माने में मैंने ये सोचा था कि वो सीरियल बनाया जाए इसमें। मैं उनका एहतराम करता हूँ बहुत ज़्यादा। सिखों का मैंने आपको पहले बताया है, मैंने नहीं इस तरह के प्यारे लोग देखे, हालांकि हमारा बैकग्राउंड है, उसके पीछे भी पता नहीं कितनी भयानक साजिश होगी। देखो, इस तरह की पाबंदियाँ जाहिल लोगों के, जाहिल कौमों के जाहिल तरीन, बोधे तरीन हुक्मरान करते हैं।
इससे पैदा होती है खास तरह की क्यूरियोसिटी, उस गीत की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा हुआ, क्यूरियोसिटी जब होती है ना इन चीज़ों से, वो बढ़ती है। रिपल्ट, अच्छा आप जब ओवर करोगे, खाने की आला से आला चीज़ भी आप ओवर करोगे भैया। हमारे यहाँ ये जो हमारी ये सरकार लगी हुई पंजाब से, थोबड़े थोबड़े नारे नाम फलाने, इससे रिपल्शन पैदा होती है, ओवरडोज हो जाता है आदमी। इसी इत्तदाल और म्याना रबी का हमारे हुजूर ने हुक्म दिया है, इबादत में भी और खाने में भी लोग को कराहत आने लगती है, शक्लें मनहूस लगने लगती हैं, लेकिन इनको वो अकल है ही नहीं। इनके पास चमचे कच्चे होते कहते दबी आओ लोगों के पैसे दे काला ना, ये वो सारा। सो ये जो बात है, इस तरह की हरकत ये जो बच्ची के साथ की है नेहा सिंह राठौर या जो भी, मेरा जाहिर है ये बच्ची सिख होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कतन नहीं। और वहाँ वैसे एक जुनून है, मुझे दुख होता है, बरादरी तो है ना हमारी। देखो आप हो एंकर, मैं आपका मेहमान, और या जो कुछ भी है, ये सारा कुछ इंडिया में भी होता है, उसका रेप्लिका ही है ना। अब वो हमारे ही दोस्त, बरादरी कह लो आप, हम पेशा, ये वो, मुझे लेवल देख के दुख होता है। सिवाय नफरत के कुछ नहीं, सिवाय बक बक के कुछ नहीं। अच्छा उसकी भी मुझे पिछले दिनों में पता लगा कि उसको कौन सा मीडिया कहते हैं और ये वो। अगर ये हमारे यहाँ भी बिकाऊ लोगों की कमी तो नहीं है, ढेर लगा हुआ है, टके टके की नौकरियों पे बिक जाने वाले, 2 प्रोग्रामों पे या 4 फलां, ये सारा छोड़ो है। तो बेसिकली हमारा सदियों का साथ है, एक दूसरे की सोबत में रहे हैं, एक दूसरे का रंग मौजूद है। जी बिल्कुल सही। हसन साहब, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कवरेज नहीं की। अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज ख़बर के तौर पर लिया। मारूफ भारतीय साफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर वो सदमे से दोचार हैं। ज़राए के मुताबिक माजी के वाक़यात जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया के शवाहिद अब तक सामने नहीं आए। देखो बरखा दत्त जो हैं ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके हम पैरों की खाक नहीं है, उनकी भी कुछ चीज़ें पढ़ते हुए ख्याल आता है कि यार ये कोई बात समझ नहीं आई, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन बरखा दत्त एक बड़ा मोतबर नाम है, इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर हैं इन लोगों से। ये तो बेचारे वहीं बंदर बैठे हैं। तो देखो बात सुनो, ये मैं मीडिया देखते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि इनमें से हर बंदा पृथ्वीराज चौहान बना हुआ है। अब तुम पूछो वो कौन? पृथ्वीराज चौहान एक बहुत दलेर आदमी था। तरह इनकी पहली जंग में शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह जख्मी हुआ, जंग हार गया। उसके जो साथी थे वो उसको जख्मी हालत में उठा के ले गए। उसने वो खून आलूद कपड़े तब्दील नहीं किए, अफ़गानिस्तान जाके पूरे 1 साल बाद वो उसी मैदान में तराइन के आया और उसने पृथ्वीराज चौहान का नामो निशान मिटा दिया। अब मुसीबत ये है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भूलती नहीं ये छतरौल की किसी और ने है। भाई वो पाकिस्तानी नहीं थे। तारीख में याद रखो, हमेशा जो हुक्मरान तबका होता है, मुहज़्ज़ब मुल्कों की कहानी छोड़ दो, और मुहज़्ज़ब मुल्क बनने बहुत बाद में शुरू हुए। एक होता है अजलाफ, एक होता है शराफ। ये कभी भी बेचारे ठीक नहीं रहे। ये हम ही अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको पागल बनाने के लिए, ये पता नहीं उनको क्या किस्से कहानियाँ सुनाते होंगे। ज़रा न्यूट्रल राइटर्स की, हिस्टोरियंस की ज़रा किताबें तो पढ़ के देखो। मैं तो कहता हूँ आज से गोरों के आने से पहले, गोरों के आने के बाद, मुग़लों के दौरान, सलातीन दिल्ली के दौरान, मुझे बताओ आम मुसलमान या आम हिंदू की हालत में कोई फ़र्क था? कोई शर्म ना को गल। ठीटो किताबें तो मैंने नहीं लिखी, गोरों की ही पढ़ लो। आज से मतलब गोरों की आमद के बाद, उससे पहले जो कुछ था, उनके आने के बाद, वो तो कल की बात है, सबको ही पता है। मुझे बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से पहले
सलातीन दिल्ली से लेके मुगलों तक। मुझे बताओ मुसलमान कितने प्रिविलेज थे? ओए बात सुनो बेटा, आप तो समझ लो 2025 में अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सन देखो, सदी देखो, अगर यहाँ के अवाम करोड़ों बेचारे पॉवर्टी लाइन पे, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर, तब क्या होगा यार? एक गलत सौदा बेच रहे हैं ये जड़ा है ना हिंदू तवा प्रोग्राम, या जेड़े कोई भी लोग ने ये झूठ बेच रहे हैं। लेकिन चूंकि जहालत वहां भी बहुत है, वहां आसानी से झूठ बिक जाता है। अगर ये बात मेरिट पे कर रहा होता है, खुदा की कसम मैं उसको और तरीके से देखता। खैर आगे चलें।